नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही है। एक मुश्त शिक्षक जो है तमाम स्कूलों को दिए जा रहे हैं। बीपीएससी द्वारा परीक्षाएं ली गई और रिजल्ट जारी किया गया। फेज 1 फेज 2 का आपने देखा किस प्रकार, और फेज 3 की तैयारी भी चल रही है। लेकिन बिहार में इतने सारे फर्जी शिक्षक आखिर कैसे आ गए, ये एक बड़ा सवाल जो हम भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। बात अगर के पाठक की करें, बात अगर शिक्षा विभाग की करें, तो शिक्षा विभाग जो है लगातार ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने की कवायद कर रहा है जो कि फर्जी तरीके से मास्टर बन गए हैं। और यही कारण है कि फेज 2 की जब परीक्षा हुई शिक्षक भर्ती की, उसके बाद जो काउंसलिंग चल रहा है, उस काउंसलिंग में थंब इंप्रेशन के जरिए सत्यापन कराया जा रहा है। और यही सत्यापन जो है फेज 1 वालों का भी कराया जाएगा आने वाले समय में। और उसमें भी बात जो सामने आ रही है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो सत्यापन में नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब ये समझिए कि ये जो जितने तमाम शिक्षक हैं, ये फर्जी जो शिक्षक हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं। और ऐसे ही शिक्षकों का नाम जो है के पाठक ने भगोड़ा धर दिया है। लेकिन देखिए, जो खबर हम आपको बताने आए हैं वो खबर महत्वपूर्ण है। और खबर यह है कि बिहार के दरभंगा में एक साथ एक मुश्त जो शिक्षक हैं वो फर्जी पाए गए हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि ये तमाम जो शिक्षक हैं, इनका जो सर्टिफिकेट है वो विश्वविद्यालय की ओर से ही फर्जी करार दिया गया है। और उसके बाद इनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। ये मास्टर साहब अब नौकरी से जाएंगे। मतलब दस्तावेजों के सत्यापन के चक्कर में विश्वविद्यालय की ओर से जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, उस प्रमाण को देखते हुए अब इनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। तो अब जानिए, बिहार के दरभंगा से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ऐसे 1 2 3 नहीं बल्कि 5 शिक्षक हैं जो फर्जी पाए गए हैं। और इनकी नौकरी पर अब तलवार लटकने लगा है। अब जब विश्वविद्यालय ने इनके फर्जी सर्टिफिकेट को फर्जी बताया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। अब इन 5 शिक्षकों पर जो है बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। और बताया जाता है कि 5 शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक नई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसे अब फर्जी करार दे दिया गया है। इन 5 शिक्षकों में इंद्रजीत कुमार सदर प्रखंड के सोनकी स्थित प्राथमिक विद्यालय जफरा में, प्रीति कुमारी मनीगाछी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में, हरिजन बहादुर प्रखंड के छपरार स्थित मध्य विद्यालय रिंकी कुमारी, घनश्यामपुर प्रखंड के कोरथू प्राथमिक विद्यालय डी मुसहरी विमल कुमार चौधरी, कुशेश्वर स्थान जो है पूर्वी केवट गामा प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मोत्तर में पदस्थापित हैं। तो ये जो 5 नाम हैं, अब इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ने शोकॉज जारी करते हुए इन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। और सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तो सेवा से इनको मुक्त कर दिया जाएगा। बर्खास्तगी की बात कही गई है। और इस संबंध में जिला शिक्षा प्रोग्राम पदाधिकारी ने पत्र जारी किया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि ये सभी शिक्षक छठे चरण में 2019 और 20 में बहाल हुए थे। इसके बाद इस चरण में नियोजित किए गए शिक्षकों का शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जांच कराने का निर्देश दिया गया था। तो ये तमाम बातें हैं और अब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना बनता है। और 3 दिन का समय जो है इनको दिया गया है 5 शिक्षकों को बताने के लिए कि बताइए कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, और नहीं बताते हैं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो बिहार में एक तरफ कार्रवाई चल रही है। के पाठक आपको पता है कि फिलहाल छुट्टियों पर गए हुए हैं और कहा जा रहा है कि 14 से पहले वो लौटेंगे भी नहीं। 13 तारीख को बड़ा आयोजन होना है गांधी मैदान में, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। नीतीश कुमार अपने हाथ से एक बार फिर से नौकरी बांटेंगे। लेकिन इस बीच के पाठक का उस आयोजन में नहीं शामिल होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और इसे लेकर कयासबाजी भी कई सारी लगाई जा रही है। लेकिन बिहार के दरभंगा जिले में एक बार फिर से देखिए, कई जिलों से आपने पहले भी खबरें सुनी है। जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा ये हो रही है, इसमें भी आपने सुना है। और एक खबर तो हमने आपको यह भी बताया था कि 17 साल पुराना जो शिक्षक है वो भी फर्जी बनकर पढ़ाता हुआ स्कूल में पाया गया है। तो पहले की जो बहालियां हुई है, ये 2019-20 का चयन किया हुआ शिक्षक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये 5 शिक्षक जो हैं, अब ये जो है वो फर्जी तरीके से पढ़ा रहे थे। मतलब इनका दस्तावेज जो है वो फर्जी निकाल दिया गया है। विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि आपका फर्जी तरीके से जो है सर्टिफिकेट जमा कराया गया है, मतलब सही नहीं है। और इसका उत्तर, इसका स्पष्टीकरण आपको 3 दिनों के भीतर देना होगा। यह बात शिक्षा विभाग ने कही है। अब ये उत्तर क्या देते हैं, और सबसे अहम बात यह कि विभाग की ओर से जो कड़ा निर्देश दिया गया है उसमें यह है कि अगर ये सही उत्तर नहीं देते हैं या फिर सही स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगातार जो है के पाठक लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है, स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज के दौर में भी अगर हम बात करें तो हर रोज 40 से 45 हजार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से। और जो शिक्षक हैं, जो पहले से भी बहाल किए गए शिक्षक हैं, 2019-20 के हों या फिर अब जो परीक्षाएं हुई है 2023 की बात हम कर लें, जो 24 में अभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, इन तमाम अगर परीक्षाओं की बात कर लेते हैं तो इन परीक्षाओं में भी
फर्जी तरीके से घुसने वाले तमाम ऐसे जो शिक्षक हैं वो पाए गए हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी बार बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सवाल पूछते हैं, रिजल्ट जो आता है मेन रिजल्ट उसको लेकर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट वाले कैसे आ जाते हैं। अब देखिए, पहले हमने आपको उससे भी पहले की बात करें तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जब परीक्षा खत्म हुई, रिजल्ट आ गया, जब पदस्थापन स्कूलों में हो गया, उसके बाद यह पता चलने लगा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग पाए गए हैं। अब अलग अलग का मतलब आप क्या समझे, हम बताते हैं। दरअसल परीक्षा किसी और ने दी और स्कूल में जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो पहुंच गया कोई और, मतलब वहां पर नाम कुछ और यहां पर तस्वीर कुछ और। तो इस तरह के कई केसेस बिहार में मिल चुके हैं और यही देखने के बाद के पाठक ने बड़ा फैसला पिछले दिनों लिया और कहा कि देखिए, हम थंब इंप्रेशन से सबका सत्यापन करेंगे और यह बहुत जरूरी हो चुका है। तो यह काम हो रहा है। लेकिन बिहार के दरभंगा में 5 शिक्षकों पर तलवार लटक रही है। उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी यह भी नहीं कहा जा सकता है फिलहाल। यह उस बात पर निर्भर करता है कि अपने स्पष्टीकरण में ये तमाम शिक्षक क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय ने जब कह दिया है कि इनका सर्टिफिकेट फर्जी है तो इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें स्पष्टीकरण देकर कहेंगे कि कोई गड़बड़ी हुई है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार नौकरी की बात करती है। शिक्षकों की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में जो बहालियां हो रही हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और उस पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार में सिर्फ एक ही विभाग है क्या? सिर्फ शिक्षा विभाग ही तो नहीं है जहां बहालियों की जरूरत है, जहां भर्ती की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की बात बार बार तेजस्वी यादव कहते रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि 1,40,000 जो भर्तियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएंगी, उसका कुछ पता नहीं है। कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई उसका पेपर कैसे आउट हुआ, किस प्रकार रद्द करना पड़ा, वो भी आपने देखा। बिहार पुलिस दरोगा की जो परीक्षा हुई उसको लेकर अभी तक जो सवाल बने हुए हैं, वायरल पेपर की बात कह रहे हैं लोग, उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है वो भी आप सब देख रहे हैं। तो यह भी एक सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच शिक्षा विभाग अपना काम कर रहा है। के पाठक बदस्तूर अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं और दरभंगा में जो है 5 शिक्षकों के फर्जी पाए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। अब इन पर तलवार लटक रही है। इनकी नौकरी बचेगी या रहेगी यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत हद तक यह संभव है कि ये शिक्षक अगर स्पष्टीकरण सही देते हैं तो बच सकते हैं, नहीं देते हैं तो इनकी नौकरी चली जाएगी। अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि के पाठक किसी को भी माफ करने वाले नहीं है। आप उनके अंदाज को जानते हैं, कड़क आईएएस माने जाते हैं और ये आईएएस बिहार में कुछ इस प्रकार छाप छोड़ चुके हैं जब से इन्होंने जुलाई 1 तारीख से जो है 1 जुलाई 2023 की तारीख से स्कूलों का निरीक्षण जब से इन्होंने शुरू करवाया है और जिस प्रकार के पाठक ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, तुरंत वेतन रोक देते हैं, तो जिस प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं उनका मोटिव सिर्फ एक है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और शिक्षकों को जो है रेगुलर किया जाए। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को भी बढ़ाई जाए और तमाम चीजों का आउटपुट आप ये देख रहे हैं कि स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, पहले से अटेंडेंस ज्यादा हुआ है। जो शिक्षक हैं जो मनमाने तरीके से पढ़ाने आते थे वो भी अब टाइम से आने लगे हैं। और इन तमाम कार्यों के बीच चूंकि शिक्षा विभाग सुधर रहा है, कई शिक्षकों को आपत्ति भी है। एक तबका यह भी कह रहा है कि के पाठक तानाशाह हैं, एक तबका यह भी कह रहा है कि के पाठक के काम करने का रवैया ठीक नहीं है, तो दूसरा तबका के पाठक का स्वागत करता है, माला पहनाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और के पाठक जैसा कोई अधिकारी नहीं बिहार में, यह तक कहा जाता है। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताने आए हैं, दरभंगा में 5 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी हुआ है, फर्जी निकला है और इन पर अब नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।